नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए लोकप्रिय वरिष्ठ लेखिका सुषमा मुनींद्र की लिखी हुई कहानी गैस लाइटिंग। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 79% महिलाएं पति के जुल्म चुपचाप सहती रहती हैं। इनमें 18 से 19 साल की 17% महिलाएं व 40 से 49 साल की 32% महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हैं। 79.5% महिलाएं पति के जुर्मों की शिकायत नहीं करती। सेक्सुअल हिंसा के केस में 99.5% महिलाएं चुप रहती हैं। इनमें 70% महिलाओं के पति शराब पीते हैं, 23% महिलाओं के पति नहीं पीते हैं। ये महिलाएं समान रूप से हिंसा सहती हैं। कोई वक्त होता है जो निर्णायक बन जाता है। ये वक्त देर सवेर अधिकतर लोगों के जीवन में आता है। नैनम भूल चुकी थी कभी तेज गति से साइकिल चलाने वाली वो लड़की थी जो स्कूल में क्लास मॉनिटर थी, एनसीसी की कैप्टन थी, अच्छी अंग्रेजी बोलने के कारण महत्व पाती थी, शिक्षिका बनना चाहती थी। भूलने के लिए 27 बरस बहुत होते हैं। मेरी बात मान ली होती तो ये ना होता। इन बरसों में जगतपति ये अभिप्राय इतनी बार ज्ञापित कर चुका है कि नैनम को फैसले करने में झिझक और फिर भय होने लगा। जगतपति के फैसले का अनुगमन करते हुए उसके भीतर की तेज गति से साइकिल चलाने वाली लड़की खत्म होते होते अतीत बन चुकी है। जगतपति ने कचहरी से लौटकर अचानक बताया, नैनम, शिव की बेटी की शादी है, लड़के वाले नासिक के हैं, शादी नासिक से होगी, त्र्यंबकेश्वर के दर्शन भी कर लेंगे। शिव कुमार भरत और जगतपति की पुरानी सोहबत है। जगतपति नए पुराने मित्रों से मेलजोल रखने, आमंत्रण निमंत्रण बनाए रखने, टेलीफोनिक संपर्क करने में पटु है। मई में नौतपा चल रहा था और नैनम को मीजल्स निकली थी। जगतपति का महाविद्यालयीन सहपाठी प्रयाग आ गया था। नैनम ने जगतपति को बताया, महारानी निकली हो तो छौंकना बघाड़ना नहीं चाहिए, मेरा चेहरा गर्दन लाल हो गए हैं। जगतपति उसकी पीड़ा से प्रयोजन नहीं रखता। ये पुराना टुटका है, प्रयाग से सालों बाद भेंट हो रही है, अच्छा खाना बनाना। जगतपति 2 दिन चित्त रंजन करता रहा। नैनम व्यंजन बनाती रही। नैनम शिव कुमार की बेटी के विवाह के संदर्भ में विस्तार से पूछना चाहती है, पर जगतपति पूछने को जिरह की श्रेणी में रखता है। यही पूछा, कब चलना है? शुक्रवार रात की ट्रेन है, सुबह 10 बजे नासिक पहुंच जाएंगे। शनिवार रविवार और फिर सोम को अंबेडकर जयंती की छुट्टी है, काम का नुकसान नहीं होगा। सुनकर नैनम की 3 उंगलियां स्वतः बाल पर जा टिकी। ऐसे बता रहा है जैसे कचहरी इसी के दम पर चलती है। काला कोट लटका लेने से बेरोजगार नहीं लगता है, पर ऐसे भी काम का नहीं है कि गृहस्थी सुचारू चले। ठीक है, 3-4 अच्छी साड़ियाँ रख लेना, शिव और भरत की पत्नियों के सामने फीकी न लगो। शुरुआत में तीनों ननदें सास जगतपति तय करते थे ये कौन सी साड़ी पहन लेती थी कि इन तीनों का नया नया नखरा है, खत्म हो जाएगा। पर जगतपति आज भी निर्देश देना जरूरी समझता है। शिव और भरत की पत्नी के सम्मुख वो श्रेष्ठ लगती है, लेकिन कह रहा है फीकी न लगना। सच कहें तो जगतपति ठीक पहले दिन इतना अजनबी नहीं लगा था जितना अब लगने लगा है। पहले दिन वाला जगतपति जैसे ऊपरी दिखावे से भरा कोई मायावी था, जिसे अंततः ये हो जाना था जो हो गया है। स्वप्न पुरुष पता नहीं क्या होते हैं, साधारण लड़कियों के लिए शायद नहीं होते। जो स्वप्न पुरुष होते होंगे अपने रवैये से एक दिन स्वप्न पुरुष की पदवी खोकर असल रूप में आ जाते होंगे। ट्रेन रात 9 पर आई। A1 कोच में 7 और 42 नंबर बर्थ मिली। नैनम विस्मित हुई, ये कैसा रिजर्वेशन कराया है? सामने की बर्थ पर बैठी 2 युवतियों पर नज़र डालते हुए जगतपति बोला, ये कहो बर्थ मिल गई, तुम 42 पर चलो, मैं यहाँ बैठता हूँ। नैनम जानती है कभी सीधी कभी तिरछी नज़र से युवतियों की टोह लेते हुए छबीला बनने की कोशिश करेगा। गजब आदमी है। बेटी साखी की पिछले साल शादी की है, बेटा सनत कुमार इलाहाबाद में पढ़ रहा है, लेकिन 55 का ये आदमी युवतियों को बेटा पुकार कर वार्ता की छूट ले लेता है। ठीक है, सामान अपने साथ रखना, मैं केयर नहीं कर पाऊंगा। 42 पर पहुंचकर नैनम ने सलाह दी, किसी से बर्थ एक्सचेंज कर यहाँ आ जाओ। मैं इसी कोच में हूँ, तुम्हें कोई खा नहीं जाएगा, मुझसे 1.5 हाथ लंबी हो। जगतपति का कद 5'7"
और उसका 5-6 है, जिसे वो 1.5 हाथ लंबा होना कहता है। नैनम कंबल ओढ़कर बर्थ पर लेट गई। जल्दी ही टीसी आ गया। नैनम, हाँ, जगतपति 42 पर हैं। नाम के आगे टिक लगाते हुए टीसी ने जगतपति नाम को इस तरह लंबा खींचा जैसे इस नाम पर हंसा जा सकता है। जगतपति नाम सुनकर नैनम की बहनें विभोर हो गई थीं। नैनम नहीं कह पाएगी मेरा पति सिर्फ मेरा है, जीजा पूरे जगत के पति हैं। बहनों की मस्करी गलत नहीं थी। गुरूर में ऐसा मगरूर रहता है जैसे सचमुच पूरे जगत की स्त्रियों का पति है। उसे कभी नहीं लगा कि जगतपति उसका पति है। यदि क्रम दे तो जगतपति बहुत बहुत अच्छा पूत, बहुत अच्छा भ्राता, अच्छा मित्र, अच्छा दामाद, औसत पिता, निम्न अधिवक्ता और जड़ पति है। इसके लिए अम्मा, बाबू, तीनों बड़ी बहनें, साखी, सनत, परिचित, मित्र उपस्थित हैं। बस नैनम की उपस्थिति से दिखाई नहीं देती। उसने छोटी ननद से हंसी से कहा था, जिज्जी, ये मुझसे इतना कम बोलते हैं जैसे मतलब ही ना हो। हंसी के अधर ऐसे गोल हो गए थे मानो किसी गुप्त रहस्य को छिपा रही है। कम बोलता है ये पाप नहीं है। जगतपति पाप कर ही नहीं सकता, पूरा साधु है। लेकिन बहुत कम बोलते हैं। तुम बोला करो, वो भी बोलने लगेगा। बोलती हूँ तो कहते हैं ऊपर ऊपर क्यों होती हो, नम्रता सीखो। आगे कहना चाहती थी, जगतपति की चुप्पी ऐसा तिरस्कार और धिक्कार है जिसकी शिकायत किसी थाने में मान्य नहीं होगी। शायद वो जानता है लपड़ मारकर उतनी तकलीफ नहीं पहुंचाई जा सकती जितनी मानसिक प्रताड़ना देकर पहुंचाई जा सकती है। वापसी की ट्रेन रात के 2 बजे थी। शिव कुमार 11 बजे ही स्टेशन पहुंच गया कि रात बिरात शहर में निकलना सुरक्षित नहीं है। प्लेटफॉर्म पर चादर बिछाकर जगतपति खर्राटे लेने लगा। घर हो या वन, इसे आसुरी नींद आती है। नैनम यदि खर्राटे की अप्रिय ध्वनि से सो नहीं पाती तो दूसरे कमरे में चली जाती है। सुबह जगतपति आतिश की तरह पड़पड़ाता है, 2 पंखे रात भर चलेंगे तो बिजली का बिल बढ़ेगा, मैं अय्याशी पसंद नहीं करता। नैनम ने ट्रेन आने का संकेत मिलने पर जगतपति को जगाया। इस बार 5 और 47 नंबर बर्थ मिली। 5 के नीचे सामान सेट कर जगतपति 47 पर चला गया। नैनम 5 पर लेट गई। वैवाहिक कार्यक्रम की थकान से सिर भारी था। सुबह 8 बजे नींद खुली। चौगिर्द नज़र डाली। सामने वाली बर्थ पर छोटे घुंघराले बालों में कुछ शरारती सा लगता 50-55 की अवस्था वाला हृष्ट पुष्ट शख्स चाय पी रहा था। नैनम को चाय की तलब लगी। शायद जगतपति आकर चाय के लिए पूछेगा। नहीं आया। नैनम के पास छोटा मोबाइल है जिसे वो यात्रा में नहीं लाती, अन्यथा जगतपति को कॉल कर चाय की तलब बता देती। एक बारगी लगा उसकी बर्थ पर जाए, लेकिन कह सकता है भाग नहीं रहा हूँ जो खोज करने चली आई। जानती है जगतपति के लिए ये अवांछित ना हो, पर वांछित नहीं है। वो वॉशरूम चली गई। लौटी तो वेंडर चाय की टेर लगा रहा था। नैनम ने चाय ले ली। 11 बजे शख्स खाना खाने लगा। पूड़ी अचार की महक से नैनम को भूख लगाई। घर से चलते समय खाना साथ लाती है, पर नासिक से चली है। जगतपति लापता है। जीन्स टॉप और सलवार कुर्ते वालियों की टोह ले रहा होगा। नैनम ने चटपटे नमकीन का पैकेट निकाल लिया। नमकीन आहिस्ता चबा रही थी कि चबाने से उत्पन्न कुरकुरी ध्वनि शख्स तक न पहुँचे। इस ध्वनि से जगतपति खिन्न होने लगता है। नैनम, अलग जाकर खाओ, चबाने से मुझे इरिटेशन हो रही है। तुम भी तो ककड़ी खीरा इसी तरह। जे रह नहीं। अब वो उसके पास बैठकर खाना नहीं खाती। जगतपति नहीं जानता वो क्या खाती है और कब खाती है। नैनम को आभास हुआ शख्स बीच बीच में उसे देख लेता है। सोच तो नहीं रहा खाने का वक्त है, लेकिन ये नमकीन फाँक रही है। चुप रहते रहते वो ऐसे असमंजस में रहने लगी है कि लगता है जो भी करेगी गलत करेगी। उसने पैकेट झोले में रख दिया। खाना ख़त्म कर शख्स हाथ धोने चला गया। इसी बीच शख्स के मोबाइल पर 3 कॉल आए। लौट कर बर्थ में रखा मोबाइल देखा, कॉल बैक किया। दत्तचित्त होकर बात सुनता रहा। यही वो वक्त था जो नैनम के लिए निर्णायक बनने वाला था। वो जिससे भी बात कर रहा था, नैनम को लगा बात उसके संदर्भ से जुड़ रही है। नैनम श्रवण इंद्रियों पर जोर डाल शख्स की बात सुनने लगी। मैंने पहले कहा, फिर कहूँगा, एक रिश्ते में रहते हुए साथी को नियंत्रित करने की कोशिश करना गलत है। आपके पति हमेशा आपको गलत मानते हैं, यही तो नियंत्रण है। आप नहीं, दोषी वे हैं। नैनम को लगा ये जग बीती नहीं, आप बीती है। जगतपति ने अपने जोर जाल में ऐसा लपेट रखा है कि गठबंधन का क्रियान्वयन प्रतिबंधन की तरह होता है।
जगतपति घर में इतना अधिक कब्जा जमाए है कि कचहरी चला जाता है तब भी लगता है सहसा प्रकट होकर कहेगा, आज भी मेरी शर्ट में बटन न टाक सकी, दिन भर करती क्या हो, जी चाहता है कह दे झूला झूलती हूँ। पर वो तुरंत जिरह न करने का संकेत दे देगा कि अपनी हद पहचानो। हर बार कोई एक व्यक्ति ही गलत हो बाकी सही हो ऐसा नहीं होता। प्रत्येक मनुष्य गलती करता है। भगवान धरती पर मनुष्य रूप में आए, उन्होंने भी गलतियाँ की। लोग अपनी गलती छिपाने के लिए अक्सर उसे गलत ठहरा देते हैं जो दब जाता है। नीचे बर्थ पर बैठा शख्स कितना अच्छा बोल रहा है। जगतपति ने उसे उस तरह कभी नहीं समझा जिस तरह चाहती है कि समझे। ये जाने अनजाने उसे इस तरह समझ रहा है जैसा वो चाहती है। जगतपति उसके प्रत्येक क्रिया व्यवहार में इतनी त्रुटियां निकालता है कि उसका आत्मविश्वास कम होते होते अंतिम रूप से चुक गया है। आपने यही गलती की, वो शख्स किसी से बात कर रहा था। आपके फैसले गलत माने जाते हैं, इसलिए आपने फैसला करना छोड़ दिया। आप हल नहीं निकाल रही हैं, स्थिति को टाल रही हैं। अकेली पड़ गई हैं। अकेलापन स्लो डेथ है। एक दिन में 15 सिगरेट पीने से जो नुकसान होता है वही अकेलेपन से होता है। ठीक अभी पता चला, दरअसल वो प्रलय में जी रही है। किसी को खबर नहीं उसके भीतर धीमा जहर उतारा जा रहा है। मुझे सॉरी क्यों बोल रही हैं? सॉरी को तकिया कलाम बना लिया है क्या? इसका मतलब खुद को गलत मानती हैं? सॉरी ना बोलो तो पति और अधिक वायलेंट होने लगते हैं। अच्छा, अजीब बात है। नैनम सतर्क होकर उस शख्स का वार्तालाप सुन रही थी। उसने 27 वर्षों में असंख्य बार सॉरी बोला है। एक बार सास के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगनी पड़ी थी। शुरुआती बरस का मूल प्रसंग दहेज था। सास प्रभाती की तरह सुनाती, एक लड़का सोचे थे उसके काज में शान शौकत रहेगी, कुछ न पाए। थोड़ा बहुत जो सामान मिला उसी बस के ऊपर अर्थात कैरियर में समा गया जिसमें बारात गई थी। जगत के चचेरे भाई छोटू के लिए बोली, उसका दैया मतलब दहेज ट्रक में आया था। पूरे सुकलाने में डंका बज रहा था। मोहल्ले का नाम सुकलाना इसलिए पड़ गया था क्योंकि यहाँ अधिकतर शुक्ल परिवार बसे हैं। जगतपति वकील है जबकि छोटू कौनो प्राइवेट स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाता है। बार बार चुप रहते हुए नैनम ने आखिर कहा था, अम्मा छोटू की पत्नी 5वीं फेल है, दहेज देकर ही शादी हो सकती थी। फेल है तो कौन सा कलेक्ट्री कराना रहा। त्रिपाठी अर्थात नैनम के पिता त्रिपाठी कौनो गिरी पोस्ट में नहीं है, पे बड़मंसी मतलब बड़प्पन नहीं जानते। पापा के ऊपर जिम्मेदारी है अम्मा। दीदी और मेरी शादी हो गई, 2 बहनें और सबसे छोटा भाई है, उनके लिए कुछ करना है। हम तो ऐसा नंगा बुच्चा समझी ना देखे। अलंकार ने नैनम को सामरिक बना दिया। 2 लाख तिलक तय हुआ था। तिलक के ठीक 3 दिन पहले बाबू अर्थात ससुर सूचना भेजे कि 2.5 लाख लेंगे। कहीं से पता चला कि बाबू ने हंसी जिज्जी की शादी में कर्ज लिया था, उसे चुकाने के लिए 50,000 बढ़ा दिया। तिलक में 2.5 लाख दिया गया। पापा को सामान में कुछ कटौती करनी पड़ी। कहे थे बहुत पढ़ी लिखी दुल्हन न चाहिए, कलह होई, कहते हुए सास डिंड पुकार कर रोने लगी। दृश्य देखकर नैनम का बदन सूख गया। इस किस्मत वाली सास की सास इसके विवाह से पहले मर गई थी। दुलत्ती पड़ती तो बहू होने की पीड़ा समझ में आती। अम्मा के लोलार दुलार में फला फूला जगतपति तत्काल चेतना संपन्न हो गया। नैनम अम्मा से माफ़ी मांगो। चरण थामकर माफ़ी मांगनी पड़ी थी। नैनम के कान पुनः शख्स की बातों में उलझ गए। मैं एक गलती आपकी भी मानता हूँ, जॉब छोड़ दिया। छोड़ना पड़ा का क्या मतलब? मध्यम वर्ग की स्त्रियां खुद को लेकर गंभीर नहीं रहती, इसीलिए मानसिक यातना में जीती हैं। जॉब न कर पाने का अभाव नैनम को आज भी सालता है। उसने एमए पूर्वार्ध का इम्तिहान दिया था कि विवाह हो गया। बाबू ने साफ कहा था फाइनल हो जाएगा, बीएड करना चाहती है कर लेगी। जगतपति हमारी आँख की पुतली है, नैनम को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। फाइनल हो गया पर बीएड पर जगतपति प्रतिवाद करने लगा। नेवारी की पहली पीजी बहू होने का रिकॉर्ड तुम्हारे नाम हो गया है, बीएड की ज़रूरत नहीं है। टीचर बनना चाहती हूँ मैं। सुकलाने की बहुएं नौकरी नहीं करती। मुझे टीचर बहुत आकर्षक लगते हैं। कहा तो सुकलाने की बहुएं नौकरी नहीं करती। इन्हीं दिनों वो गर्भवती हो गई। जगतपति गदगद हो गया। टीचर नहीं मम्मी बनो। साखी 2 साल की हो रही थी कि सनत हो गया। वो पेरेंट टीचर मीटिंग में दोनों के स्कूल जाती। अच्छी अंग्रेजी के मद्देनज़र प्राचार्य ने अंग्रेजी विषय पढ़ाने का प्रस्ताव दिया। जगतपति ने उसे लूज़र बनाने की कोशिश तेज कर दी।
शुक्लाने में अब तक किसी ने औरत की कमाई नहीं खाई। मत खाना, अपनी कमाई बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर को थोड़ा सुधारने के लिए जोड़ूंगी। तुम्हें टीचर बनने का दौरा पड़ता है। साखी और सनत के साथ बस से स्कूल जाऊंगी, साथ लौटूंगी। और खाना बना कर जाऊंगी। खाना बनाना रस्म अदायगी नहीं है कि सुबह 6 बजे रांध कर धर दोगी। स्कूल बस सुबह 7:30 पर आ जाती है। मैं 11 बजे कचहरी जाता हूँ। अम्मा ने हमेशा गर्म खाना खिलाया है। मैं जब सनत की उम्र का था, अम्मा रोटी को पंजीरी की तरह चूर कर दूध में फुलाती थी, तब मैं खाता था। तुम्हें तो टीचर बनने का दौरा पड़ता है। लाली चुपड़ कर जाओगी। 4 मास्टर पछियाते हुए घर आने लगेंगे। कचहरी में यही भाषा बोलते हो? इससे भी खराब 10 ठो गुंडे बदमाश के केस रोज लड़ता हूँ। तो बहस मेरा क्षेत्र है, मेरा ही रहने दो। जगतपति बिना खाए कचहरी चला गया। अन्य त्याग को वो औजार की तरह प्रयुक्त करता है। पति आपके साथ पराधीन की तरह व्यवहार करते हैं क्योंकि आपने स्वाधीन बने रहने की कोशिश छोड़ दी। शख्स की आवाज़ फिर उसके कान में पड़ी। पराधीन बनकर रहना पड़ता है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब लोमहर्षक सीन न बनता हो। गृहस्थी का सामान बिगड़ना नैनम की नासमझी मानी जाती है। ग्राइंडर ठीक कराने के लिए कहा तो जगतपति ने गदर मचा दी थी। मुझे फुर्सत नहीं है, दिक्कत होती है मुझे। अम्मा सिलौटी में पीसती थीं, तब मिक्सर ग्राइंडर नहीं था, तीनों जिज्जी ग्राइंडर में पीसती हैं। हर बात को अम्मा और जिज्जियों से न जोड़ा करो। हर बात को अम्मा से जोड़ कर देखते हो क्योंकि उन्हें दिमाग में बैठाए हो तुम। अम्मा ने जिस तरह जोड़ तंगोड़ कर अर्थात सूझबूझ से गृहस्थी बनाई है, वो तुमसे नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ यहाँ अमौधा में रहने से पहले 1 साल अम्मा की सेवा में नेवारी में रही थी। एक बिल्ली लहटी थी, जब भी दूध गिराती गलती मेरी। अम्मा ने जोड़ तंगोड़ की गृहस्थी बनाई है तो गृहस्थी का ध्यान उन्हें अधिक रखना चाहिए। शुक्लाने में बताती फिरती थी, बिलारी दूध गिरा गई, चाय के बिगर कपार तड़क रहा है। शुक्लाने में ऐसे ऐसे निंदक बगरे हैं कि ना पूछो। अम्मा साक्षर नहीं है, वरना कचहरी में तुमसे अच्छी जिरह करती। जिरह नहीं, जगतपति गुर्राया। नीचे बर्थ वाला शख्स बोल रहा था। आप बेकार डरती हैं। मुझे तो आपके पति किसी डर से जकड़े हुए लगते हैं। ऐसे पति को लगता है रिश्ते में ढील देने से वे बहुत कुछ खो देंगे। वे मेरे सलाह केंद्र में सिर्फ एक बार आए हैं। हाँ, आप बता रही थी वे नहीं आ रहे थे। उनके समक्ष आप बहुत प्रेजेंटेबल लग रही थी। पति ऐसी पत्नी को दबाव में रखते हैं, अवचेतन में डर रहता है पत्नी खुद को सर्वोपरि न समझने लगे। जगतपति में ये ग्रंथि है। नैनम के भरे भरे अधरों में लिपस्टिक ऐसी जचती है कि उसके रॉयल लुक के सामने साधारण जगतपति बहुत साधारण लगने लगता है। एक जलसे में उसे देखकर शिवकुमार और भरत भंवरा बने जा रहे थे। घर आते ही जगतपति ने उसका हाथ जोर से खींचा था। वो पीड़ा से कराई थी। क्या करते हो? आइंदा लाली न चुपड़ना। शिव और भरत मंडरा रहे थे, मुझे तौहीन लग रही थी। आपने ये हो जाने दिया, मतलब अपनी प्रकृति बदल डाली। ये भी भूल गई कि कभी वर्किंग थी। सुनकर नैनम के भीतर तेज चीख उभरी। मैं तेज साइकिल चलाते हुए स्कूल और कॉलेज जाती थी। स्कूल में एनसीसी की कप्तान थी। 10वीं में मेरे सर्वाधिक अंक आए थे। सर्वाधिक अंक वाली छात्रा को नियमानुसार अगली कक्षा का मॉनिटर बनाया जाता था। 11वीं में मैं क्लास मॉनिटर थी। मॉनिटरों को विद्यालय संघ में पद दिए जाते थे। मुझे सांस्कृतिक विभाग दिया गया था। वार्षिक उत्सव में मैंने सुंदर तरीके से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। पंचवटी पर हुए टैब्लो में राम की प्रमुख भूमिका की थी। आपकी मानूं तो मैंने अपनी प्रकृति बदल डाली है। नीचे बैठा शख्स सामने वाली महिला से बोल रहा था। मत सोचिए पति क्या चाहते हैं, खुद पर ध्यान दीजिए, खुद को पसंद कीजिए, अच्छा फील करेंगी। एक वक्त आया था जब नैनम नस काट कर प्राण त्याग देने जैसी हताशा में थी। गर्मियों में मायके गई थी। माँ पूछने लगी, नैनम दुबराती जा रही हो, आंखों के चारों तरफ कालापन दिखता है, दाना नहीं खाती? माँ, सास, नंदे और ये बैरिस्टर मुझे कोई पसंद नहीं करता, किसी दिन आत्महत्या कर लूँगी। भगवान ने गुराई, अच्छा कद, सुहाता चेहरा दिया है, तुम खुद को पसंद करो। मोहताज दिखोगी तो सास नंदे मौज मनाएंगी। सच कहती हूँ, अकेली बहू होना सजा है। क्षमता से अधिक काम करती हूँ, लेकिन सब मुंह बर्राए रहते हैं। 1.5 पसली के बैरिस्टर को तो लगता है कि अम्मा के बाद कोई स्त्री सुगृहिणी हुई ही नहीं। कभी आत्महत्या की बात करती हो तो कभी दामाद को कोसती हो। माँ बोली, अपनी बात बताती हूँ। आजी की दुष्टता तुम लोगों ने देखी है। शुरुआत में मुझे और चाची को पेट भर खाना न देती थी। गाली गलौज का तो हिसाब ही नहीं।
मैं और चाची खाना बनाते थे, बड़ी बड़ी रोटियां सेक खूब घी चुपड़कर अलग छिपा देते थे। आजी की नज़र बचाकर बाद में खाते थे। हक न मिले तो पैतरे लगाने पड़ते हैं, ऊट पटांग न सोचा करो। नैनम के कानों में शख्स की आवाज़ फिर सुनाई पड़ी। आपके मिस्टर से एक बार ही मिला हूँ, एक बार आपके साथ आए फिर आए ही नहीं। हाँ, यही रट रहे थे, मेरी वाइफ तंदुरुस्त है, बच्चे बाहर पढ़ने चले गए इसलिए उदास रहती हैं। हाँ, उनका आशय था आप उन जैसे जिंदा दिल, खुश मिजाज इंसान के साथ खुश रहना नहीं जानती। मैं समझ रहा हूँ उनका व्यवहार, ऐसे लोगों को अपनी इमेज से बड़ा प्यार होता है। अपनी सामाजिक छवि को बनाए रखने के लोभ में पत्नी पर दोष डालते रहते हैं। इमेज? जगतपति सामाजिक फलक पर सतर्क रहता है। नेवारी में इसका लोकाचार प्रसिद्ध है। परिवार, नातेदार, मित्र, परिचित, ससुराल वालों के साथ मिलनसार होकर रहता है। जब नैनम ने आत्महत्या जैसा विचार माँ से नहीं बताया था, वे भी जगतपति की गुण ग्राहक थीं। जगतपति यहाँ घुल मिल कर रहते हैं, खर्च करते हैं। सबसे छोटी चौथी बहन की शादी में 10 ग्राम सोने के झुमके दिए, दोनों दामादों ने अंगूठी पकड़ा दी। नैनम नहीं कह सकी थी, माँ बैरिस्टर के भीतरघात को तुम नहीं जानती, इमेज बनाना मकसद है। मेरी 3 अंगूठियों को बदल कर झुमके लिए गए थे, ये तो प्रेम भी मकसद की तरह करता है। जानता हूँ मेरे व्यवहार से कभी कभी तुम्हें असुविधा हो जाती है, पर तुम्हारे अलावा मेरा कौन है? तुमसे अपने अभाव ज़रूरतें ना बताऊँ तो किससे बताऊँ? लगता है कोई तो हो जिसे मैं अपने अनुसार ढाल सकूं, जिसके सामने जज की तरह ऑर्डर करूं। मेरे पास होता तो न मांगता। अंगूठियों को बदल कर झुमके ले लो, तुम्हारी ही सराहना होगी कि नैनम ने दिया है। जब पैसा होगा कितनी ही अंगूठियां खरीद लेना। समझ रही थी जगतपति दिखावा या असफल प्रदर्शन सा कुछ कर रहा है, पर अंगूठी न देने का अर्थ था जगतपति का अन्न त्याग। कहता है जब पैसा होगा, शायद कभी नहीं होगा। पता नहीं क्या कमाता है, कितना कमाता है, पता नहीं बैंक में रखता है या वॉलेट में, उसे नहीं देता है। उसका स्वाभिमान कहता है जगतपति के आगे हाथ न पसारे, बल्कि उसके वॉलेट से चुरा कर अपनी ज़रूरतें पूरी करे। 3 अंगूठियाँ क्या दी, उसकी आदत हो गई। शिव और भरत ने बाइक खरीद ली, मुझे कॉम्प्लेक्स होता है बाइक का मुवक्किल पर प्रभाव पड़ता है, फीस अधिक मिलती है। तुम्हें रिक्शा में आने जाने में दिक्कत होती है, गहने रोज़ तो पहनती नहीं हो, दे दो, बाइक बहुत ज़रूरी है। लाइब्रेरी के लिए बैंक से लोन मिल सकता है, उससे बाइक ले लो, धीरे धीरे चुका देना। जानता था नहीं चुका पाएगा। ना बाबू ने कभी कर्ज लिया, ना मैं लूँगा। तुम गहने कंठ में डालकर घूमो। जानती थी उसके मत सम्मत का अर्थ नहीं गहने देने पड़े। इधर नीचे बैठे शख्स की बातें उसके कान में पड़ी। डरिए मत, थोड़ा अपने मन की कीजिए, नहीं वे तलाक नहीं देंगे, आसान नहीं है। बच्चे हैं, परिचित हैं, नातेदार हैं, विभाग है। तलाक देंगे तो तमाम लोग उनसे प्रश्न पूछेंगे। खुद को गुनहगार समझते हुए आप मानसिक रोगी हो जाएंगी। मानसिक रोग शारीरिक रोग से गंभीर होता है। हेलो हेलो हेलो। नेटवर्क चला गया। ट्रेन लंबी सुरंग से गुजर रही थी। शख्स के चुप होते ही नैनम को लगा मंत्र विहद होकर किसी दूसरी दुनिया में थी, स्मृतियों के सिलसिले बना रही थी। शख्स की बातों ने इस सहमत को अनायास मजबूत कर दिया है कि जगतपति गलत है, वो सही दिशा में चल रही है। अचानक लग रहा है एक न एक राह हमेशा खुली रहती है। लग रहा है तेज़ साइकिल चलाने वाली लड़की अतीत नहीं बनी है, उसके भीतर है जिसे समकालीन बनाना होगा। सोच रही थी शख्स कॉल कर छूटी बात को पूरी करेगा, पर वो लेट गया। नैनम भी बोतल में बचा पानी पीकर लेट गई। झपकी 3 बजे जगतपति के आने पर टूटी। जोर से बोला, रेस्ट फरमा रही हो नैनम? नैनम उठकर बैठ गई। अब आ रहे हो? उधर ताश चल रही है, खेलने लगा, समय का पता नहीं चला। खाना? वेज थाली ले ली थी। ट्रेन 2 घंटे लेट चल रही है, अमौधा रात 8 बजे तक पहुंचेगी। जगतपति चारों ओर देखने लगा। शख्स को देखकर भद्र चेहरा बना लिया। भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? मन कह रही, ट्रेन रात 10-11 बजे तक पहुंचेगी। हाँ, आपका शुभ नाम? विकल्प सेंगर, मेंटल हेल्थ एंड साइकोथेरेपी कंसल्टेंट हूँ। आप क्या करते हैं? नैनम ने विकल्प को भरपूर देखा। इसीलिए महिला मरीज को थ्योरी समझा रहा था, इसीलिए आसपास इस तरह नज़र डाल रहा था जैसे खोजी प्रवृत्ति का है। क्या फेस रीडिंग जानता होगा?
मैं जगतपति अधिवक्ता हूँ, ये मेरी पत्नी है। नैनम ने देखा विकल्प विस्मित हो रहा है। सोच रहा होगा पति है लेकिन पत्नी की खोज खबर लेने का चेत 3 बजे आया है। नैनम की इच्छा हुई धारा प्रवाह कह डाले। सेंगर जी, मैं 27 साल की आपकी ही तरह विस्मित हूँ। शुक्लाने के प्रत्येक सदस्य के व्यवहार में अतिरेक होता है। सुना था दाम्पत्य में पति पत्नी का जीवन परस्पर विलय हो जाता है। मेरा स्वभाव हो गया है। एक का प्रयास दंपत्ति को एकजुट नहीं रख पाता। एक वक्त था जब यह कचहरी के लिए निकलता था, मैं दरवाजे तक छोड़ने जाती थी, इसकी प्रदक्षिणा सी करती थी, लेकिन इससे हमेशा तिरस्कार और धिक्कार मिला। शरीर के घाव दिखते हैं, भीतर के नहीं दिखते। चांटों की ध्वनि लोगों तक पहुंचती है, मस्का चोट की नहीं पहुंचती। इसने यहाँ तक कहा कि एक बार तुम्हें पीटना चाहता हूँ, देखूँ तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी। इसे शायद हिंस्र किस्म के व्यवहार में आनंद मिलता है, सैडिस्टिक प्लेजर। बताएं वो कौन लेडी है जो तलाक लेने में असमंजस दिखा रही है। मैं तलाक लेना चाहती हूँ। तलाक क्यों हो रहा है जैसी तोहमत मैं इसे डालना चाहती हूँ। हक की लड़ाई लड़ना चाहती हूँ। उपाय बताइए। आराम करो, मैं अपनी बर्थ पर जाता हूँ, कहकर जगतपति चला गया। नैनम ने विकल्प को देखा। वो उसे ही देख रहा था। चेहरे में तरस है। लगता है समझ गया है वो वस्तुतः जड़ आदमी के शिकंजे में है। तर्क या प्रतिरोध का अर्थ बलवा करना होता है। सिर्फ घर की दीवारों को पता है वो कब और क्यों रोती हैं या खुश होती है। विकल्प ने सूत्रपात किया। मुझे लगा आप अकेली हैं। अलग अलग बर्थ मिली है। जगतपति ने खाने तक को नहीं पूछा। मैंने नमकीन खा लिया था। कहेंगी तो अगले स्टेशन पर कुछ ला दूंगा। ठीक है, आपकी बातों से अनुमान हो गया था आप मानसिक रोग का उपचार करते हैं। उपचार का दावा नहीं करता, लोगों के स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी को कम करने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं जिस महिला से बात कर रहा था वे हमेशा दुविधा में रहती हैं, मुझे कॉल करती रहती हैं। नैनम अपनी दुविधा बताना चाहती थी। वो कहीं जाती है तो घर के ताले बार बार चेक करती है, ठीक से बंद है या नहीं। गले में पहन रखी चेन को टटोलती रहती है, गिर तो नहीं गई। ऐसी नहीं थी, जगतपति ने ऐसा बना दिया। पर विकल्प क्या कहेगा, एक और मरीज मिल गई। उन्हें क्या समस्या है, विकल्प ने पूछा। पति पत्नी वाली। कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन ना हो तो स्वभाव में नेगेटिविटी तो आती ही है। ईगो प्रॉब्लम भी हो जाती है कि बोलने की शुरुआत कौन करे। संवाद खत्म हो जाते हैं तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। सामाजिक तौर पर ना हो, मानसिक तौर पर तो हो ही जाते हैं। नैनम का मुख ऐसे उतर गया जैसे उसका व्यक्तिगत सार्वजनिक हो गया हो। ये तो उसके जीवन का ब्यौरा है। वे ठीक हो जाएंगी। वे ठीक हैं, लेकिन तिरस्कार किसे अच्छा लगता है। उनके पति के लिए माता पिता, भाई बहन, बच्चे, मित्र, परिचित, विभागीय लोग महत्वपूर्ण हैं। पत्नी उपस्थित होकर भी उपस्थित नहीं है। पति के ऐसे व्यवहार को गैस लाइटिंग कहते हैं। ये तो जैसे उसकी अंतर्व्यथा परख रहा है। गैस लाइटिंग? एकदम अलग बात जान रही हूँ। संवादहीनता स्लो डेथ है। पति इस तरह पत्नी को व्यक्तित्व विहीन बनाना चाहते हैं। ये एक किस्म की हिंसा है। वे अपना समय कैसे बिता रही हैं? उनमें ही कमी है। मैं उन्हें धीरे धीरे इस भ्रम से निकाल रहा हूँ। खूबियों पर सोचने लगी हैं। बता रही थी बगीचा तैयार कर रही हैं। पेड़ पौधों के साथ समय बिताना अच्छा लग रहा है। ट्रेन स्टेशन पर रुक गई। विकल्प खड़ा हो गया। कुछ लाऊं? एक बोतल पानी और समोसे। नैनम ने पर्स से 100 रुपये निकाल कर दे दिए। रुपया लेकर विकल्प चला गया। वो खिड़की से स्टेशन की रौनक देखने लगी। भीड़ में पता नहीं कितने जगतपति होंगे, कितनी नैनम। विकल्प पत्नी के लिए भी ऐसा भला होगा जैसे मरीजों के लिए है। विकल्प जल्दी लौटा। 1 बोतल पानी, 20 रुपये के 3 समोसे, बचे पैसे लीजिए। नैनम ने 1 समोसा विकल्प को दिया। उसने बेहिचक ले लिया। वो आधी बोतल पानी पी गई। विकल्प से मानो उसकी कोई गतिविधि छिप न सकेगी। इतनी प्यासी थी, अपनी भूख प्यास को लेकर मुस्तैद रहना चाहिए। ठीक कहते हैं आप। ये नैनम के जीवन का निर्णायक वक्त था। तेज गति से साइकिल चलाने वाली लड़की सक्रिय होना चाहती है। व्यक्तित्व विहीन लगभग बन चुकी है। मनोरोगी होने से बचना होगा। जगतपति सलाह केंद्र में न जाने देगा कि वो खुद को लाचार दिखाने का तरीका आजमा रही है। ट्रेन 8:30 बजे अमौधा पहुंची। विकल्प ने अपना विजिटिंग कार्ड दिया।
चाहे तो मित्र समझकर कॉल कर सकती हैं। ज़रूर, मदद कर देता हूँ। विकल्प उसकी बर्थ के नीचे से सामान निकालने लगा। परेशान ना हो, चलिए 5 मिनट का ही स्टॉपेज है। नैनम के भीतर मुस्तैदी आ गई। जगतपति की प्रतीक्षा नहीं करेगी, सही है या गलत, पर वे फैसले कर लेगी जो करने चाहिए। चलिए। ट्रेन से वो इस तरह अलहदा नैनम बनकर उतरी जैसे विशेष हो गई है। विकल्प ने लौट कर देखा, जगतपति चकमा खाया सा खड़ा है। भाई साहब, नैनम कहाँ गई? उतर गई। सामान? मैंने मदद कर दी, उतरिए, ट्रेन चल देगी। जगतपति रफ्तार से उतरा। नैनम इधर उधर देखती हुई खड़ी थी। विकल्प ने सामान लाद कर उतार दिया। दोस्ती बढ़ा रही थी? दोस्ती बढ़ा रही थी तो पहरेदारी करते। वे सभ्य व्यक्ति हैं, मदद कर दी। कितना सभ्य है इसकी शिनाख्त भी कर ली थी। व्यवहार से पता चल जाता है। कुली! नैनम ने समीप से गुजर रहे कुली को पुकारा। कुली को काम मिलने की अपेक्षा थी। बोला, जी, सामान ऑटो स्टैंड तक पहुंचाना है। चकमा खाया सा जगतपति, बगले झांकती सी लगती थी। आज मनमर्जी कर रही है। कुली की ज़रूरत नहीं है। ट्रॉली बैग घसीटने में बैकबोन नहीं घिस जाएगी। ट्रॉली बैग ने इनका काम छीन लिया है, इन्हें काम मिलना चाहिए। विकल्प ने कहा, अपनी सुविधा देख रही हूँ, तुम बैग ढंगराते हुए आगे बढ़ जाते हो, देखते तक नहीं। अपना बैग घसीटते हुए मैं पीछे रह गई हूँ। बहुत धीरे चलती हो। जीन्स टॉप या चूड़ीदार नहीं पहनने दिया जाता कि होशियार लड़कियों की तरह तेज चलूँ। साड़ी में अड़चन होती है मुझे। चलूँ मैडम? कुली आशा से भरा है। हाँ, क्या लोगे? 150। आराम से चलना, मैं तेज नहीं चल पाती। जी। कुली ने सामान लाद लिया। एक झोला जगतपति ने ले लिया। नैनम बोली, रेलवे कैंटीन से खाना पैक करा लो, थक गई हूँ, बनाने की हिम्मत नहीं है। 4 पराठा बनाने में वक्त नहीं लगता। मुझे लगता है। कैंटीन का बिल 400-500 से कम ना होगा। राजश्री बहुत खाते हो, 20 रुपया का एक पाउच मिलता है। लॉकडाउन में 100 रुपया का खरीदते थे। ये अपव्यय है। कहते हुए नैनम जगतपति को बिल्कुल नहीं देख रही थी, जैसे उसे खारिज करना चाहती है। जगतपति तौहीन में है। त्र्यंबकेश्वर ने लगता है अपने कंठ का विष इसके जिगर में उतार दिया है। घर में इसकी आरती उतारी जाएगी। कुली ने उचित दर पर सोनवर्षा मोहल्ले के लिए ऑटो करा दिया। कुली को 25 रुपया अधिक देकर नैनम निर्णायक के से अंदाज में ऑटो में बैठकर घर पहुंची। बंद घर को खोला। बंद घर की एक घुटन होती है। उसने खिड़कियां खोल दी। पानी लाती हूँ। बाट जोहती सी लगती थी। उस कंसल्टेंट ने इसके दिमाग में क्या कौशल भर दिया है कि व्यवस्था विरोध को शगल बनाना चाहती है। मुझे प्यास नहीं है। मुझे बहुत प्यास लग रही है। कंसल्टेंट से कौशल सीख रही थी। अकेले यात्रा करो तो को पैसेंजर काम आते हैं। अकेले यात्रा कर रही थी? हाँ, तुम्हारी अम्मा या बहनें अलग बर्थ पर होती तो 10 चक्कर लगाते। तुम्हारे पैर में मेहंदी लगी थी, तुम नहीं आ सकती थी? आती तो कहते, मेरे सिर पर क्यों चढ़ी आ रही हो? पूरी यात्रा में भूखी रही। विकल्प रहम करके पानी और समोसे ले आया। और तुम प्रभावित हो गई? जो भी समझो। मोबाइल पर अपनी मरीज को ऐसी तसल्ली से समझा रहा था कि मुझे लगा ऐसे धैर्य वाले पुरुष भी होते हैं। अपनी पृष्ठभूमि बता देती, धैर्य से सुन लेता। ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लगता है तमाम महिलाओं की पृष्ठभूमि एक जैसी होती है। वो मरीज को समझा रहा था। मैंने एकलव्य की तरह दूर से थोड़ा बहुत समझ लिया। जानूँ तो क्या ज्ञान लिया, क्या समझ लिया तुमने? सोचती थी परिस्थिति के अनुसार तक तक कर तीर मारेगी, पर लगता है ये आज ही तूड़ी खाली करा देगा। सादे लेकिन मजबूत तरीके से बोली, यही कि तुम जैसे लोग पत्नी को थोड़ा भी स्पेस नहीं देते। स्पेस खुद बनाना पड़ता है। यदि पति पत्नी के नाज उठाए तो सास सहित सभी नातेदार उसे स्पेस देते हैं। इस घर के सरनेम, संतान, संपत्ति पर आधिपत्य जमाए हो, लेकिन स्पेस नहीं मिला। नहीं मिला। स्पेस के लिए अम्मा जैसी मेहनत करनी पड़ती है। वे ठीक कहती थी, जिस परिवार की औरतें क्षमता से अधिक काम करती हैं वे परिवार सुखी रहते हैं। अम्मा जब तक जीवित रहीं मुझे उपखान सुनाती थीं, जेकर होए लोहे के टाना, ते खाए सुकलाने के दाना। अर्थात जो जांगर पैर काम करे वो शुक्ल परिवार का अन्न खाने का अधिकारी है। क्षमता से अधिक काम करती हूँ पर सुकलाने की ख्वाहिश खत्म नहीं होती। निठल्ली समझते रहे तो और क्या समझें।
निठल्ली हूँ तो मेरे साथ 27 साल क्यों बिता दिए? नीति और नैतिकता के कारण। नीति और नैतिकता आज तक तो दिखाई नहीं दी। बहस करना मेरा क्षेत्र है, मेरा ही रहने दो। तुम्हारा क्षेत्र होता तो दिखाई देता। आज भी नौसिखिया की तरह वकालत करते हो। खाने को नहीं मिलता कि पहनने को नहीं मिलता? अम्मा बाबू के न रहने पर जब से मैं खेती का हिसाब देखने लगी हूँ, गृहस्थी में कुछ बरकत दिखाई देने लगी है। दिक दिगंत को बताते फिरते हो, वकालत चल रही है। जगतपति को अपनी ताकत खत्म होती जान पड़ रही है। अम्मा ठीक कहती थी, तुमने इस घर को कभी अपना ही नहीं माना, आउटसाइडर ही रहीं। अम्मा भी सुकलाने में नहीं जन्मी थी, आउटसाइडर ही थीं। इतना सहने करने के बाद भी मैं आउटसाइडर हूँ तो हूँ। आज ही कह रही हूँ, जब तक तुम लोगों ने तिलक में नकदी बढ़ाई मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी। तो नहीं करती? पापा बोले बदनामी होगी, किस किस को शादी टूटने का कारण बताएंगे। शादी नहीं करना चाहती थी तो अब चली जाओ जहाँ जाना हो। तुम्हारी इमेज ना बचेगी, लोग तुमसे पूछेंगे मैंने घर क्यों छोड़ा। तुमसे भी पूछेंगे। बताऊंगी भावनात्मक शोषण हुआ है। किसने किया तुम्हारा भावनात्मक शोषण? तुमने और तुम्हारे सुकलाने ने। यह हिंसा का सबसे निर्मम तरीका है। मेरी भलाई के लिए तुम्हारा क्या हाथ रहा? हाथ रहा पर तुम सफल ना हुए। कहते बागते हो आज तुम जो भी हो अम्मा बाबू की तपस्या का फल है। तपस्या मैंने की है। समय पर खाना, धुले कपड़े, साफ घर। गलत बातों पर चुप रहते हुए माहौल को संभालने की कोशिश करती रही। इस भलमनसाहत में मेरी सामान्य इच्छाएं तक खत्म हो गईं। लगता है यात्रा के दरमियान प्रश्न पत्र तैयार कर रही थी। चाहती क्या हो? तुम्हारे व्यवहार को बदलकर चैन की बंसी बजाना। तुम्हारे व्यवहार को जानते हो क्या कहते हैं? अब यही जानना बाकी रह गया है। तुम्हारे लिए माता पिता, बच्चे, नातेदार सब हैं, बस मैं उपस्थित नहीं हूँ। इसे गैस लाइटिंग कहते हैं। नैनम ने दिनों बाद जगतपति के चेहरे को गौर से देखा। प्रभावहीन लग रहा है। इसका मतलब वो कमज़ोर नहीं है। जगतपति को ताकतवर होते जाने दिया उसने। जगतपति ने दिनों बाद नैनम के चेहरे को गौर से देखा। चेहरे में सधाव है। मतलब आज जिरह खत्म नहीं होगी, अगली तारीख का इंतज़ार करना होगा। खाना दोगी कि गैस लाइटिंग से पेट भर लूँ? दे रही हूँ, साबुन से हाथ धो लूँ, तुम भी धो लो। नैनम कैंटीन से लाया गया खाना लेकर रसोई में कुछ इस अंदाज में गई जैसे तेज गति से साइकिल चलाने वाली लड़की अभ्यास के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की वास्तविक स्त्री सशक्तिकरण पर लिखी गई कहानी गैस लाइटिंग। मनोवैज्ञानिक परामर्श के साथ लिखी गई ये कहानी बहुत सी महिलाओं को साहस और संबल देगी। आशा है कहानी आपको भी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसी ही उच्च श्रेणी का साहित्य सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।